इसमें 1966 में जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है जैनेन्द्र और मुक्तिबोध। आप लोगों को पता है जैन धर्म अपनाने वाले पहले जो फेमस पर्सनैलिटी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और मुक्ति के लिए उन्होंने अपने आप को श्रवण बेलगोला में ले जाकर उन्होंने भूख से अपने प्राण त्यागे थे। यानी कि जैन धर्म में मुक्ति का जो मार्ग है वो भूख से मरना ही होता है। जैन धर्म मुक्ति, जैन धर्म में मुक्ति, जैन धर्म में मुक्ति, जैन धर्म मुक्ति, जैन धर्म मुक्ति। अगला वर्ड है अमृतलाल। अमृतलाल, अमृत और विष। अमृतलाल एक इससे पहले हमने पहली बार पढ़ा था अमृत राय। अमृत राय को साथ में पढ़ो धनपत राय। अमृत राय, धनपत राय। इसमें अमृत लाल है। लाल को चाहे लाल खतरा होता है, खतरा विष ले सकते हो। अमृत से अमृत बनेगा ही अमृत और विष। अमृत राय, अमृत और अमृत लाल, अमृत और विष। अमृत राय, अमृत और विष, यानी अमृत लाल को आप विष को लाल भी लिख सकते हो, विष के आगे लाल। तो अमृत लाल, अमृत और विष। हरिवंश राय, दोस्तों हरिवंश राय जो थे वो अमिताभ बच्चन के पिता थे, और वे एक बढ़िया एक कवि थे। तो उस टाइम पे जैसे जैसे मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ ऐसे ले जाओ, अपने आप को ले जाने की कोशिश करो। जैसे हरिवंश राय थे अंग्रेज़ों के टाइम पे कविताएं लिखते थे, तो ऐसे बनाओ कि ये उस टाइम पे थोड़ी क्रांतिकारी टाइप की कविताएं लिखते थे, और हमेशा चौराहे पे खड़े होकर लोगों को सुनाते थे। तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, तो हमेशा अंग्रेज़ क्या करते थे, इनको वहाँ से भगाने के लिए आते थे और वहाँ से चले जाने को बोलते थे। परंतु धूप छाँव बारिश बरसात किसी में भी हरिवंश राय वहाँ पर चट्टान की तरह डिग रहे, और ये वहाँ से कभी नहीं हटे। दोस्तों कहानी मनगढ़ंत है, सिर्फ याद करवाने के पर्पज से है, इसलिए इसको किसी भी इतिहास के पन्नों में खंगालने की कोशिश मत करना। अगला है हमारा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल एक तरह से एक बनिया टाइप इंसान मान लो। इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी 1969 में, व्यास सम्मान 1999 में, और ज्ञानपीठ अवार्ड 2009 में। जैसे मैंने पहले भी बताया है, लास्ट में 9 आता है इनके बाद में। तो ये क्या करते थे, हमेशा दरबार में राग लापते रहते थे कि मुझे अवार्ड दे दो, मुझे अवार्ड दे दो। श्रीलाल हमेशा राग लापते रहते थे कि मुझे अवार्ड दे दो, मुझे अवार्ड दे दो। श्रीलाल का काम यही था। अगला है रामविलास। रामविलास का मतलब मैंने पहले भी एक बार पढ़ाया था, राम को विला, राम का विला। विला पढ़ो, विला में घर महल, रामविला यानी कि वहाँ पे साधना कर रहे हैं। निराली, निराली मतलब अजीब साधना करते हैं। तो निराली मतलब सब लोगों से हटकर, हर चीज़ से हटकर, इसको बोलते हैं यूनिक। यूनिक निराला, निराली साधना करते थे श्री राम अपने विला में। ऐसे आप पढ़ सकते हो, श्री राम विला में निराली साधना करते। निराली, निराला से निराली पढ़ सकते हो। राम विला मीन्स राम को, विला को वैसे ही पढ़ना जैसे पहले पढ़ा था, राम का महल। नामवर सिंह, कविता तो लिख दी, उसका नाम भी तो कुछ होना चाहिए। कविता का नाम क्या है, तुम्हारी कविता का नाम क्या है? कविता नाम, कविता नाम, कविता नाम, कविता का नाम, कविता का नाम। अगला है तुम्हारा भवानी प्रसाद। पुरानी फिल्मों में फ्लैशबैक में जाओ एक बार। पुरानी फिल्मों में हमेशा जो डकैत, डाकू, गुंडे, चोर, लुटेरे जो होते थे, हमेशा एक वर्ड बोलते थे जय भवानी, जय भवानी। यानी गुस्से का जो प्रतीक होता था उसको भवानी वर्ड से हम डिनोट करने की कोशिश करेंगे, गुस्सा, भवानी। और जो बुनी हुई रस्सी है इसको पढ़ेंगे हम जली हुई रस्सी। रस्सी वर्ड हमारे यहाँ पे की वर्ड है, रस्सी, भवानी रस्सी। यानी कि भवानी की जैसे ही तीसरी आँख खुली गुस्से में, जय भवानी, गुस्से में तीसरी आँख खुली, आदमी तो आदमी, रस्सी भी जल गई, जली हुई रस्सी, रस्सी भी जल गई, भवानी रस्सी, भवानी रस्सी। 1973 हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद का मतलब हजारों जो दिए थे हमारे आलोक पर, प्रकाश का जो त्यौहार होता है उजाला, दिवाली। दिवाली के दिन हजारों दिए जल गए दिवाली के पर्व पर, उजाला पर्व, आलोक पर्व, यानी आलोक मीन्स उजाला। उजाले के त्यौहार पर हजारों दिए जले, हजारों दिए जलते हैं। हजारी प्रसाद, हजारों दिए। शिव मंगल सुमन, इससे पहले एक बार आया था शिव प्रसाद। शिव प्रसाद का मतलब हमने पढ़ा था शिव नीला चांद, शिव नीला चांद, शिव नीला चांद, शिव नीला चांद। अब पढ़ेंगे हम शिव मंगल। शिव मंगल उसका ही करते हैं जो मिट्टी का भी शिवलिंग बना के उसकी पूजा करते हैं, तो उसके भी मंगल करते हैं। शिव मंगल करते हैं मिट्टी का भी शिवलिंग से, शिव मंगल करते हैं मिट्टी के भी शिवलिंग से, शिव मंगल करते हैं मिट्टी के भी शिवलिंग से, ऐसे पढ़ेंगे। अगला 1975 भीष्म सानी। जिस टाइम पर महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई थी, याद करो किसी ने महाभारत देखा होगा पुराना, तो उसमें भीष्म ने अपने आप को एक कमरा था जो उनका रूम था उसमें बंद कर लिया था, और वो वहाँ पे लाइट वाइट सब बंद करवा दी थी। तो तमस का मतलब होता है अंधकार यानी अंधेरा। तो भीष्म ने जैसे ही महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई अपने आप को तमस अंधकार में बंद कर लिया, किसी से भी मिलना नहीं चाहते थे। तो यानी भीष्म सानी को भीष्म से पढ़ेंगे, खाली भीष्म तमस अंधकार में चले गए, भीष्म तमस ऐसे पढ़ेंगे।
दोस्तों इनमें एक खास बात और याद करने की होती है कि आप लोग जैसे 5-5 के स्लॉट बनाओगे 66 से लेकर 70 तक, 71 से लेकर 75 तक, इनमें आप तीसरे नंबर का जो होता है, जैसे इसमें 68 है और 73 है, इनको थोड़ा खास तरीके से याद करोगे और उसके बाद में जैसे ही आपको सन याद करनी होगी उससे 2 जस्ट पहले, उसके 2 जस्ट बाद में, उसके 2 जस्ट पहले, उसके 2 जस्ट बाद में। इसलिए 1973 में हजारी प्रसाद को जैसे ही पक्का याद करके रखना कि 73 में हजारी प्रसाद आता है, उससे जस्ट पहले भवानी प्रसाद, नवंबर सिंह, उसके बाद शिवमंगल, उसके बाद भीष्म साहनी। ऐसे ही 68 में हरिवंश राय चट्टान की तरह अडिग थे, उसके बाद में उन्हें हटाने की बहुत कोशिश की गई। इस तरह से आप याद करोगे तो आपके सन भी ऑटोमेटिकली याद होती चली जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इनको एक बार दोहराओगे और PDF से एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है @POLIC पुलिस 939, आप उसमें टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं और आप उसमें ऐड हो सकते हैं।